मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बड़े जिज्ञासु एवं लगनशील मेरे प्यारे बच्चों, इसके पूर्व हम बेटा इस पाठ पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह पर चर्चा किए थे और ये पूर्ण नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं। कहाँ तक हम आ गए हैं? अपनी पुस्तक की 81 पृष्ठ निकाल लीजिएगा, है ना। इस तरह से जब वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, तब हुआ क्या? तब देश में स्वाधीनता आंदोलन शुरू हो गया है। इस तरह से आदिवासियों के हृदय में भी बराबर स्वाधीनता धधक रही थी, है ना। 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया तथा वीर साथी की श्रद्धांजलि अर्पित की। देख लीजिए, जब उनको फांसी दे दी गई तो इस तरह से जो है क्षेत्रीय लोगों ने उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, आ गए यहां तक कि नहीं आए? हाँ, ठीक। आ जाओ बेटा। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। इस हमारे छत्तीसगढ़ का एक अमर शहीद वीर नारायण सिंह के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति आज भी है कि वास्तव में देश के लिए जो मरता है वही तो मानव है, वही तो इंसान है। अरे अपने लिए तो चींटी भी जीती है। मानव और ये चींटी में क्या अंतर? मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अघमाई। कितनी अच्छी चौपाई गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। महाकाव्य रामचरितमानस कहते हैं कि दूसरों की भलाई से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा शम नहीं अघमाई, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, इससे बढ़कर के आप कोई बात। इसलिए छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अमर शहीद के इस तरह से फांसी देने के बाद लोगों में इतनी आजादी की आग धधक गई कि कुछ न पूछो। लोग देश को आजाद करने इसके लिए जुट गए। अमर शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किए। ये घटना
हमेशा जो है क्या है, चिर स्मरणीय घटना है, अर्थात हमेशा हमेशा से स्मरण कराता रहेगा। हाँ, जब तक धरा पर मानव है तो छत्तीसगढ़ के शहीद को याद करते रहेंगे। वीर नारायण सिंह के वंश में क्षेत्र की आज भी सोना खान जाकर के श्रद्धासुमन अर्पित करती है। ऐसी प्रेम श्रद्धा है। नारायण सिंह की वीर गाथा घर घर में व्याप्त है। सात जनता और नारायण सिंह यह कहकर याद करती है, जनता वीर नारायण सिंह को यह कहकर याद करती है, क्या कहती है, वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से। शहीदों और सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है, बड़ा शान से, बड़ी शान से, बड़ा नहीं बड़ी, देश में तिरंगा फहर रहा है बड़ी शान से। ऐ भैया वीर नारायण सिंह, आपके शहीद, आपके त्याग बलिदान के बलबूते आज हमारे इस भारत भूमि पर तिरंगा जो है फहर रहा है, देश आजाद हो गया। इस तरह से देशभक्ति की भावना से भरी हुई या कविता प्रस्तुत लेखक जो करते हैं। ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। आप इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसको देखो। साक्षी, साक्षी माने गवाह, विलप, विप्लव, क्रांति, विद्रोह, परवाह, चिंता, रसद, सैनिकों की खाद्य सामग्री को कहते हैं रसद। किला, किला अर्थात दुर्ग, जानते हो। रण क्षेत्र, युद्ध भूमि, फौज, सेना, कुकृत्य, बुरा कार्य, गलत काम को कहते हैं कुकृत्य। रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कालांतर, समय के पश्चात, है ना। हाँ, अकस्मात, अचानक, नाकेबंदी, घेराबंदी। ये इतने कठिन शब्द पुस्तक में तुम्हारे शब्दार्थ से ले लिया है। अब आ जाओ इसके अभ्यास के प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, वीर नारायण सिंह में कौन सी मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। देखा कितनी अच्छी प्रश्न है। प्रश्न को भली भांति समझ लेना बेटा, और समझ करके इसका उत्तर जो पढ़ाया हूं पाठ, उस पाठ में निहित है, खोज करके लिखना। द्वितीय प्रश्न है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त हुए थे। तृतीय, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे। चतुर्थ, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था।
पंचम, शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे। यह किस घटना से पता चलता है? षष्ठ, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई? असफल क्यों हो गई? सप्तम, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये 7 प्रश्न है बेटा, जो पाठ से निहित है। समझ में आया ना? प्रथम जो पाठ है वर्णनात्मक है, विशेष क्लिष्ट नहीं है, इसलिए पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका उत्तर तुमको स्वयं बनाने हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे ही पाठ पूर्ण हो गया तो तुरंत इन प्रश्नों को करोगे। इसके बाद देखो पाठ से आगे। पाठ से आगे में भी 4 प्रश्न दिए हैं और इनको भी तुम्हें पूर्ण करने हैं। बहुत महत्व रखते हैं ये प्रश्न, इसलिए भली बात पढ़ करके इनको भी बनाने हैं। आ जाओ उसके बाद भाषा के बारे में। नंबर 1, क, उन पर मुकदमा चलाया गया। ख, स्मिथ ने देवरी के जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। देखा, पाठ से इस लिए गए इन दोनों वाक्यों में फर्क यह है कि क एक कर्मक वाक्य है, अर्थात इस प्रकार के वाक्य में क्रिया पर क्या प्रश्न का जवाब निर्जीव संज्ञा मुकदमा के रूप में प्राप्त होता है। समझ में आया ना? मुकदमा के रूप में इसका उत्तर प्राप्त होता है। जैसे क्या चलाया गया प्रश्न लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म निकालने के लिए क्रिया में क्या का प्रश्न कर देते हैं, तो जो उत्तर निकलता है उसी का नाम कर्म है ना। तो मुकदमा निकलता है, उत्तर मिला मुकदमा चलाया गया, ये इस तरह से। जबकि ख वाक्य में द्विकर्मक वाक्य है। का एक कर्म, एक ही सकर्मक क्रिया है कर्म, और ख में 2 कर्म है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया या वाक्य कहा जा सकता है ना। इस प्रकार 5-5 वाक्यों की रचना कीजिए। ये जैसे मना धन बल मनोबल, मना धन भाव मनोभाव, अधा धन भाग अधोभाग और वया धन वृद्धि वयोवृद्धि। इसके साथ साथ ये भी और भी है, इनको तुमको समझ करके करना है बेटा। बहुत ही अच्छा, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान होना भाषा को पुष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक।